नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में होगी बम्पर बहाली, स्पेशल डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की होगी भर्ती। जी हां, बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बहुत ही जल्द 3062 विशेषज्ञ चिकित्सक यानी स्पेशल डॉक्टर और साथ ही 17,076 पदों पर चिकित्सा कर्मियों यानी कि मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जल्द ही प्रकाशित हो सकता है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के संयुक्त सचिव ने कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड पटना के प्रोजेक्ट मैनेजर को जल्द ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए पत्र भी भेज दिया है और जैसे ही सॉफ्टवेयर तैयार होगा ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए लिंक जारी कर दिया जाएगा। और जिन पदों पर बहालियां होने वाली है उसमें देखिए, स्पेशल डॉक्टरों की बात करें तो विशेषज्ञ चिकित्सक रेडियो डायग्नोसिस, चर्म रोग, एनेस्थीसिया, ईएनटी मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, स्त्री प्रसूति रोग, नेत्र रोग, हड्डी रोग, शिशु रोग और पैथोलॉजी, मनोरोग, दंत चिकित्सक, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी और वहीं देखिए मेडिकल स्टाफ में कीट संग्रहकर्ता, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन और ड्रेसर के बम्पर भर्तियां होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की हो सकती है जेडीयू पार्टी में एंट्री। खुद नीतीश सरकार के ही मंत्री ने कहा थोड़ा इंतजार कीजिए। जी हां, बीते कुछ दिनों से बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार चर्चा में बने हुए हैं। निशांत के सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई है और देखिए, जेडीयू सूत्रों के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ता भी जेडीयू में उनके आने की मांग उठा रहे हैं। इसी बीच नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तब सब सामने आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, जो भी फैसला लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे। मंत्री श्रवण कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार की सोच अच्छी है, राज्य के बारे में अच्छी जानकारी भी है, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन सिर्फ हमारी राय से नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा बिहार की राजनीति में चर्चा में रहते हैं, कभी बेटे को लेकर, कभी अपने काम को लेकर। जब समय आएगा तो सब कुछ दिखने लगेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए। और यही नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री के बेटे की राजनीति में एंट्री पर अब केंद्र मंत्री के बेटे ने भी समर्थन दे दिया है और नीतीश कुमार को लेकर बड़ी मांग कर दी है। जी हां, देखिए, केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने निशांत के राजनीति में आने का स्वागत कर दिया है। उन्होंने निशांत की सियासी यात्रा का समर्थन करते हुए ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि निशांत चाहेंगे तो जरूर राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर लोगों की सेवा करना चाहेंगे तो उनके पिताजी भी उनको ऐसा करने से नहीं रोक सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने का समर्थन किया है। और आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर चुके हैं। डीजे विवाद में बिहार के 3 दर्जन मजदूरों को पंजाब में बनाया गया बंधक, भागकर आए 4 श्रमिक। जी हां, बिहार के 3 दर्जन मजदूरों को पंजाब में बंधक बनाने का मामला सामने आया है और अमृतसर के मजीठा रोड में रामनगर कॉलोनी में शेखपुरा के 3 दर्जन मजदूरों को कथित तौर पर बंधक बनाने का मामला सामने आया है। शेखपुरा एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने कहा है कि वहां से 4 मजदूर यहां पहुंचे हैं और इसमें भंदोस गांव के राजेश कुमार, दिलखुश कुमार, सोनू कुमार और रवि कुमार शामिल हैं। इन मजदूरों ने भाजपा नेता सचिन सौरभ की अगुवाई में एसपी से मिलकर कथित बंधक बनाए गए मजदूरों को मुक्ति कराने की गुहार लगाई है। और एसपी ने कहा कि पंजाब पुलिस से बातचीत में बताया गया है कि डीजे बजाने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी और जिसमें पंजाब में मुकदमा भी दर्ज है। जो मजदूर भागकर शेखपुरा आए हैं उन्हें 0 एफआईआर दर्ज कराने को कहा गया था, पर बाद में लोजपा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली के द्वारा बताया गया कि दोनों पक्ष के बीच समझौता हो रहा है, इसलिए 0 एफआईआर नहीं करेंगे। और ये जो बंधक बनाए गए मजदूर हैं वो रामनगर कॉलोनी में टाइल्स और मार्बल लगाने का काम करते हैं। महाकुंभ में भगदड़ में बिहार की 3 महिलाओं की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। जी हां, महाकुंभ में भगदड़ मचने से 30 लोगों की अब तक की मौत की खबर आ रही है। इस बात की जानकारी डीआईजी ने दी है। उन्होंने कहा कि 25 श्रद्धालुओं की पहचान कर ली गई है। वहीं 90 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है।
महाकुंभ हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही कई बड़े नेताओं ने जताया दुख, शोक संतप्त परिजनों के प्रति जताई गहरी संवेदना। देखिए, भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है, जिसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी से भी बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। वहीं इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। तो वहीं इधर तेजस्वी यादव ने महाकुंभ की घटना को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में भगदड़ जिन लोगों की मौत हुई है, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां की सरकार को चाहिए कि जो व्यवस्था है उसको और बेहतर करें और पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की जाए। एक्शन में आई नीतीश सरकार। अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों की खैर नहीं, जाना होगा जेल। बिहार की नीतीश सरकार अब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने वाली है। सरकार ने बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 लागू कर दिया है और अब इस कानून को तोड़ने वालों पर न सिर्फ जुर्माना लगेगी बल्कि जेल भी वो जा सकते हैं। सरकार ने इस संबंध में गजट अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार अब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर नजर बनाए हुए हैं और सरकार ने साफ कह दिया है कि पहले नोटिस दी जाएगी और उसके बाद ही कार्रवाई होगी, जिसमें 10,000 रुपए तक जुर्माना और अधिक से अधिक 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही कहा गया कि सरकारी मकान या फिर भवन और जमीन का आवंटन सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन कई मामलों में आवंटित की गई इस अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी लोग अवैध कब्जा करके कब्जा बनाए रखते हैं, लेकिन अब समय पर किराया भी जमा नहीं करते हैं। तो ऐसे मामलों में सरकार सख्ती से निपटेगी। पटना हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। जूनियर इंजीनियर के पद के लिए अब योग्य नहीं रहेंगे बीटेक डिग्रीधारी। पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला सुना दिया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि बीटेक डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियर के पद के लिए अब योग्य नहीं रहेंगे, यानी कि जूनियर इंजीनियर के पद के लिए अब ये वैकेंसियां में आवेदन नहीं कर पाएंगे। बिहार जल संसाधन विभाग अधीनस्थ इंजीनियर सिविल संवर्ग भर्ती नियम को असंवैधानिक करार देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। बिहार के 4 जिलों की सड़कों के लिए जारी हुई राशि। दिल्ली जाने से पहले सम्राट चौधरी ने 116 करोड़ की दी मंजूरी। जी हां, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने समस्तीपुर, मधुबनी, कैमूर और अररिया जिलों की टोटल 59.77 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 116 करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अंतर्गत बजट में अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में टोटल बजट का 15% और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में 1% राशि आवंटित की गई है। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में सड़क का विकास तेज होगा। बिहार के शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। अब बिहार के प्राइमरी स्कूलों में 5 और मिडिल स्कूलों में 9 शिक्षक जरूर रहेंगे। बिहार में शिक्षा विभाग ने अब मानक तय कर दिया है कि प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में प्रधान शिक्षक के साथ साथ कम से कम 5 शिक्षक जरूर स्कूल में होंगे और वहीं कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय यानी कि मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर के साथ कम से कम 9 शिक्षक जरूर स्कूल में होने चाहिए। और इसी मानक के अनुरूप अब बिहार में विद्यालयवार शिक्षकों की स्वीकृति बल और आवश्यक शिक्षकों की रिपोर्ट ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 31 जनवरी तक अपलोड करने का दिशा निर्देश विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दिया है। और विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिलों को लिखे पत्र में कहा है कि प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 क्लासरूम होना चाहिए। शिक्षकों का वास्तविक आकलन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 1 से 120 तक रहेगी और वहां 5 शिक्षक रहेंगे। और इसी प्रकार 121 से 150 की संख्या होने पर 6 शिक्षक रहेंगे और 150 से अधिक संख्या होने पर प्रत्येक 40 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लिया गया बड़ा फैसला। अब मात्र 1 साल में मिल जाएगी एमएड की डिग्री।
जी हां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक बड़ा बदलाव करते हुए नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE ने अब 2026 से एक वर्षीय मास्टर इन एजुकेशन एमएड कोर्स शुरू करने का फैसला किया है। यानी कि अभी जो 2 साल का एमएड कोर्स हो रहा है वो अब 2026 से मात्र 1 साल में ही पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd कोर्स भी 1 साल में ही पूरा किया जा सकेगा। और 10 साल के बाद ये 1 वर्ष का BEd कोर्स शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि NCTE के अनुसार 2 साल का ग्रेजुएशन टीचिंग प्रोग्राम या 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वाले इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। मरीज को लाने गई एम्बुलेंस गड्ढे में गिरी तो पीट पीट कर एम्बुलेंस ड्राइवर को ही मार डाला। सड़क पर उतरे नाराज ड्राइवर। बिहार के गया से बड़ी खबर है। गया में एम्बुलेंस कर्मी की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर अब चले गए हैं। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस एक गांव में रात को 8 बजे मरीज को लाने के लिए गई थी, लेकिन चालक के अनुसार गाड़ी बैक करने के दौरान एक चक्का गड्ढे में चला गया था, जिसके कारण एम्बुलेंस एक तरफ झुक गई। जिसके बाद तो स्थानीय लोग एम्बुलेंस ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन से मारपीट करने लगे। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और जिसमें टेक्नीशियन की मौत भी हो गई। इस मामले को लेकर अब एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं और अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिले के सभी 102 एम्बुलेंस के कर्मी जमा हुए और डीएम के समक्ष प्रदर्शन भी किए। सरकारी अस्पतालों में अब बदल जाएगा सिस्टम। पर्ची काटने के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। आ गया नया ऑर्डर। बिहार में सरकारी अस्पतालों में हर रोज ओपीडी में सैकड़ों लोग अपने इलाज के लिए आते हैं और इसके बाद निबंधन कराते हुए उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन देखिए अब बड़ा नया ऑर्डर आ गया है। अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों को ओपीडी में इलाज करने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। राज्य सरकार ने अस्पतालों में पंक्ति प्रबंध प्रणाली को बेहतर बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत मरीजों को ओपीडी पंजीकरण काउंटर पर एक टोकन नंबर दिया जाएगा और जिसमें संबंधित डॉक्टर का नाम लिखा हुआ रहेगा। इससे मरीजों को अपनी बारी का इंतजार व्यवस्थित तरीके से करने में मदद मिलेगी। बीपीएससी के BAO पोस्ट के लिए रिजल्ट हुआ घोषित। बहुत ही जल्द मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी यानी BAO और साथ ही समकक्ष पदों के लिए परिणाम घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि 866 पदों के लिए 853 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सभी अभ्यर्थियों को बहुत ही जल्द नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। इसके बाद राज्य के सभी 534 प्रखंडों में BAO के पद पर नियमित पदाधिकारियों का पद स्थापन हो जाएगा। महागठबंधन सरकार पर लगा आरोप तो आरजेडी ने कहा कि अब तक क्या कार्रवाई हुई और सड़क बनाने में गड़बड़ी की भी जांच होनी चाहिए। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए यह दावा किया था कि साल 2015 में जब तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे थे तो उस समय ठेका देने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई थी और इस मामले में 26 करोड़ 16,70,000 रुपए का अवैध भुगतान किया गया था। तो देखिए आरजेडी ने अब विजय कुमार सिन्हा के इसी बयान पर पलटवार कर दिया है और पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पथ निर्माण विभाग में सामने आई गड़बड़ी की साजिंदगी से जांच कराने की मांग कर दी है और सवाल किया है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, क्या मामला दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में 6,000 रुपए प्लेट खाने के भुगतान पर सवाल उठाए हैं और भाजपा नेताओं से जवाब मांगा। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज, 3 से 4 दिनों तक दिखेगा असर, किसान हो जाएं सावधान। बिहार में 1 या 2 फरवरी से फिर से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। इस बार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव तराई वाले इलाकों को प्रभावित करेगा और इसके कारण तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है और इस दौरान काफी जिलों में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे। देखिए आज जिन जिलों में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है वे बिहार के जिले हैं पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जिले में आज घना कोहरा छाया रहेगा। यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही पटना समेत अन्य भागों में हल्का कोहरा छाया रहेगा।
735 करोड़ की लागत से बिहार में बनेगा रिवर फ्रंट। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट को देगा टक्कर। जी हां, बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार में इंटरनेशनल स्तर पर रिवर फ्रंट बनाने का फैसला किया है। इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों की टीम अहमदाबाद के साबरमती और दिल्ली के यमुना रिवर फ्रंट का अध्ययन करने के लिए दिल्ली और गुजरात का दौरा भी करेगी और वहां इस टीम तकनीक से लेकर खूबियों तक के एक एक पहलू को देखेगी और इसके आधार पर ही बिहार में बनने वाले रिवर फ्रंट का डिजाइन तैयार करेगी। और बताया जा रहा है कि रिवर फ्रंट के निर्माण के दौरान और उसके बाद भी नदी के पानी को निर्मल, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त करने पर फोकस रहेगा और रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य पर 735 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसको लेकर पिछले सप्ताह निगम के स्तर से नगर विकास और आवास विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मोतिहारी के एक स्कूल में पानी की टंकी में डाला गया सल्फास, आफत में आई 300 बच्चों की जान। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। पूर्वी चंपारण जिला के चकिया प्रखंड में स्थित एक स्कूल के पानी टंकी में असामाजिक तत्वों के द्वारा सल्फास नामक जहर डाल दिए जाने की जानकारी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। गनीमत की बात यह थी कि तब तक किसी भी विद्यार्थी ने टंकी के पानी को नहीं पिया था। और वहीं देखिए, विद्यालय के हेडमास्टर ने अब स्थानीय मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और शिक्षा समिति के सदस्यों को घटना की जानकारी दी और घटना चकिया प्रखंड के कोयला बेलवा गांव में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है। हेडमास्टर ने घटना को लेकर स्थानीय थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ आवेदन भी दिया है। देखिए, विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रेम नारायण ने बताया कि सुबह 9 बजे विद्यालय खोलकर हम ऑफिस में बैठे थे। तेज गंध महसूस होने लगा और बगल में ही रसोई घर है। गंध को लेकर शिक्षकों के साथ जांच पड़ताल शुरू की गई तो एक सल्फास का रैपर मिला। बता दें कि इस स्कूल में लगभग 300 बच्चे पढ़ते हैं। अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो 300 बच्चों की जान आफत में पड़ जाती। महाकुंभ के कारण कैमूर में लगा महाजाम, कई घंटे दिल्ली कोलकाता हाईवे पर फंसी रही गाड़ियां। बिहार के कैमूर में भी महाजाम की स्थिति बन गई। दिल्ली से कोलकाता जाने वाली लाइफलाइन NH2 पर कल पूरे दिन भर भीषण जाम लगा हुआ था। इस जाम के कारण महाकुंभ में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ियां और कई इमरजेंसी गाड़ियां फंसे रहे। हालांकि स्थानीय लोगों और जाम में फंसे लोगों के अथक प्रयासों के बाद किसी तरह से जाम से निजात मिल पाई। बिहार में इंटर की परीक्षा में जूता मोजा पर लगी रोक। BSEB का नया फरमान, परीक्षार्थी चप्पल पहनकर ही आएं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होने वाली है। यह परीक्षा 15 फरवरी तक चलेगी। वहीं मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक को खत्म होगी। और देखिए, BSEB ने परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना प्रतिबंधित है। जूता मोजा पहनकर आने वाले परीक्षार्थियों को केंद्र में अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा और जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में स्टूडेंट प्रवेश करेंगे।